Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, due to health issues I have not continued my 2 days lecture. So from today I will continue my lectures, that is our marketing management, जो कि बहुत ही important unit है और ये unit हमारी मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है जो हमारी पेपर 2 कॉमर्स की है. सो फ्रेंड्स ये अभी एंड होने वाली यूनिट है, तो हम अब इसको 2 days में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स आज हम करने वाले हमारा प्रमोशन मिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वो मैंने वही सारे टॉपिक्स आपको करवाए जहाँ से आपको डायरेक्टली 100% श्योर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप होने वाले. सो फ्रेंड्स ये हमारी यूनिट नंबर 6 है मार्केटिंग मैनेजमेंट. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो फ्रेंड्स प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशन ये तो आप समझ ही गए होगा, किसी भी चीज़ को हम प्रमोट करते हैं. कुछ भी कोई नई चीज़ होती है तो उसको हमें प्रमोट करना, मार्केट में उसको हम किस तरीके से कस्टमर के दिमाग में उसको उसके कस्टमर के सामने उसको लाए, सोसाइटी के सामने लाए, मार्केट में उस चीज़ को हम लॉन्च करते हैं. दैट इज़ व्हाट आवर प्रमोशन मिक्स. तो प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन क्या है? वी विल स्टार्ट. प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल टूल्स used by the business to create, maintain and increase the demand for goods and services. मतलब किस चीज़ का प्रमोशन मिक्स किसको रेफर करता है? ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल टूल्स, बहुत सारे ये एक ब्लेंड है किसके? सेवरल प्रमोशनल टूल्स का, जो किसके लिए यूज्ड होते हैं? यूज्ड बाय द बिजनेस के लिए यूज्ड होते हैं. किस लिए? टू क्रिएट, मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ताकि कोई भी जो नया प्रोडक्ट होता है या कोई भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम, ये तो नहीं कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है और उसको खुद ही बस उसको देख रही है, वैसे तो नहीं, उसको हमें मार्केट में लॉन्च भी करना पड़ता है. तो उसके लिए बहुत सारे सेवरल टूल्स होते हैं, प्रमोशनल टूल्स, और जैसे वन बाय वन वी विल डिस्कस इट. और तो वो क्यों करते हैं? ताकि वो इंक्रीज़ करे, मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. जो डिमांड है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको मेंटेन करें ताकि हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसकी गुड्स और जो सर्विस उसकी डिमांड हो, वो मार्केट में उसको लोगों के सामने, उसको कस्टमर के इमेज में, उसके माइंड में उस चीज़ के बारे में पता चले. दैट इज़ व्हाट आवर प्रमोशन मिक्स. तो फोर्थ एलिमेंट क्या हमारा? ये हमारा फोर्थ एलिमेंट है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स का इज द प्रमोशन है that focus on the creating the awareness and persuading the customers to initiate the purchase. कस्टमर को persuade करना कि you have to purchase our product, because उसको कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करना. we have to, the company have to persuade by various several promotional tools like advertising everything. तो उनके द्वारा हम अपने मतलब जो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग. ये क्या है प्रमोशन मिक्स? ये एक इंटीग्रेशन है ऑफ एडवर्टाइजिंग. ये एक इंटीग्रेशन है, मतलब ये एक पूरा इंटीग्रेट कर एक दूसरे के साथ जुड़, जैसे एडवर्टाइजिंग होती है उसमें पर्सनल सेलिंग जाके होती है, सेल्स प्रमोशन होता है, पब्लिक रिलेशंस होते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है. तो ये सारे हो गए, इट इज़ ए इंटीग्रेशन. प्रमोशन मिक्स उसी को कहते हैं. ये सारे इंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे के साथ. तो व्हाट इसमें से कौन सा इफेक्टिव है, मतलब किस तरीके से हम करते, कस्टमर्स है, मार्केटिंग मेथड्स कौन से यूज़ करने में, प्रमोशन एफर्ट्स कौन से, मार्केटिंग बजट क्या होना चाहिए हमारा. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स. तो एलिमेंट्स कौन कौन से? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग. ये हो गए हमारे एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हमारा आ गया एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज़ द पेड प्रेजेंटेशन. एडवर्टाइजिंग करना, कोई भी जानता है कि एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो वो सब क्या, एडवर्टाइजिंग बहुत तरीके से भी होता है. ये एक पेड प्रमोशन है, मतलब हमें पे करना पड़ता है. पे करके हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करवाते. बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसियाज होती है, वो ऐड क्रिएट करती है. कैसे? जैसे अब आता है ना पार्ले जी का ऐड है, फिर चाय पत्ती का ऐड है, बहुत सारे टाटा की चाय है,
ऐसे बहुत सारे एड्स होते हैं। तो ये प्रमोशन ऑफ आइडियाज़ होता है, गुड्स सर्विसेज बाय एन इंटेलेक्चुअल स्पॉन्सर इन ए मास मीडियम, किसी के द्वारा। जैसे अब अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे हैं, फिर धोनी ऐड कर रहा है, तेंदुलकर, तो ये सब क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उनको पकड़ के लाती है और उनके थ्रू हमारे प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पे करती है और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उनके थ्रू ऐड करवाती हैं, ताकि उनके जो कंपनी अपनी ऐड दे रही है उसको अपने फ़ायदा हो अपने प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें पोस्टर्स भी होते, बड़े बड़े डिस्प्लेज होते, फिर वेब पेजेस होते, जैसे वेब अपन गूगल पे सर्च करते टाइम वेब पेजेस होते, बैनर एड्स होते, ईमेल्स पे आते हैं, मोबाइल ऐप्स। तो ऑल दीज आर व्हाट, ये सब हो गए हमारे एडवर्टाइजिंग के बारे में। नेक्स्ट आ गया पर्सनल सेलिंग, डायरेक्टली इंटरेक्ट होना। पर्सनल सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एंड परsuading वन और मोर prospects to purchase a goods or services or to act any idea through the use of the oral presentation। जब हम डोर टू डोर सर्विस जाते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर्स आते हैं, सेल्स ये जो सेल्स पर्सन्स आते हैं, फिर शॉप्स पे आते हैं, घरों में आते हैं, फिर वो अपनी कंपनी का मतलब डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग होते हैं, प्रोडक्ट साथ में रखते हैं, प्रोडक्ट को पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं और कस्टमर को परसुएड करते हैं, उसको एंड तक परसुएड करते हैं और उसको उसके बाद भी उसको परचेज होने के बाद भी उसे हेल्प करते हैं। दैट इज़ व्हाट आवर पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट मूव टू सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है, इज द मीडिया एंड नॉन मीडिया, ये मीडिया भी हो सकती है और नॉन मीडिया भी, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है यूज्ड फॉर ए प्री डिटरमाइंड लिमिटेड टाइम टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड। ये एक यूज प्री डिटरमाइंड है, कुछ लिमिटेड टाइम तक, जो इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, स्टिमुलेट मार्केट डिमांड और इम्प्रूव प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। जैसे एग्जांपल कूपन्स होते हैं, सेल्स प्रमोशन, कूपन देके नहीं, छूट हो गई ना, जैसे 599, 299, फिर हम आपको कूपन देंगे, ऐसे होते ना मतलब मार्च एंड या कोई भी जैसे दिवाली ऑफर्स होते हैं। दैट इज़ व्हाट कॉन्टेंट्स, सैम्पल्स हो गए, रिबेट्स, टीन्स। तो ये सब क्या हो गए हमारे सेल्स प्रमोशन। एग्जीबिशंस लगाते हैं कि एग्जीबिशन में भी हम सेल्स अपनी प्रमोट करते हैं। दैट ऑल आर अबाउट व्हाट सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी करना किसी भी चीज़ की। एक थर्ड पार्टी होती है, वो क्या करती है, वो डायरेक्ट एक कंपनी होती है और वो कोई किसी ने मतलब का सामान लिया कस्टमर्स ने, और एक थर्ड पार्टी होती है जो क्या करती है, अपने आप ही सब मतलब एक बोलते हैं ना एजेंट थ्रू, एजेंट के थ्रू मतलब अपनी कंपनी को प्रमोट करना, पब्लिसिटी करना। कोई तो होता है फ्री में पब्लिसिटी का, हाँ उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वो कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे, पार्ले जी के बहुत अच्छे, लैक्मी के बहुत अच्छे। तो ऑल दीज आर व्हाट, ये सब होगा। अब जैसे न्यूज़पेपर पे आ गए, मैगजीन आर्टिकल्स में आते हैं, टीवी रेडियोज़ में आते हैं, फिर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन स्पीचेस, एडवर्टाइजिंग सेमिनार। तो ये सब क्या हो गए हमारे पब्लिक रिलेशंस में करना। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्टली जाके सेल करना। ए चैनल एगोनिस्ट फ्रॉम एडवांस दैट अलाउज बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट टू कम्युनिकेट। डायरेक्ट मार्केटिंग, कंज्यूमर वेबसाइट, ऑनलाइन डिस्प्ले एड्स, फ्लैट्स, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशनल लेटर्स के द्वारा आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ये सब क्या होती है, हम डायरेक्टली सेल करना। फिर आ गई कॉरपोरेट इमेज, कैंपेन्स होते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स में। तो ये सारे हो गए हमारे प्रमोशन मिक्स। तो ये सारे हमारे हो गए प्रमोशन मिक्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ड्यू टू हेल्थ इशू आई कांट स्पीक मोर, so please subscribe my channel or any queries and write in the comment box and subscribe it, share it, ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करें। और प्लीज़ एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, बिकॉज ओनली 1 month इज़ लेफ्ट ऑफ योर एग्ज़ाम्स। सो थैंक यू, बाय बाय।